नमस्कार, मैं हूं शोभित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया नेटवर्क। आज हम हैं मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े एक गांव में। सबसे पहले तो इस गांव का पूरा परिचय जानते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सर, इस गांव का पूरा परिचय दीजिए। सर, मेरे गांव का नाम है राधा किशन खेड़ा, उत्तर गांव का मजरा है, मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है। अच्छा जी जी, ये बताइए कि 5 साल के कामकाज को आप किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के? सर, कार्यकाल तो लगभग ठीक रहा। सिर्फ किसानों की यह समस्या है कि यहाँ जानवरों की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई, जबकि सरकार ने इतना किया। फिर भी कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ जानवर को पकड़ के वो नहीं ले जाते, हम लोग ज़बरदस्ती उनको पहुँचा देते हैं, फिर भी लोग खोल देते हैं। अच्छा, ये छुट्टा जानवरों के विषय में यहाँ छुट्टा जानवरों की समस्या है। बंद करने के सर पैसा लेते हैं, तभी लेते नहीं जी। अगर जानवर हम लोग लेकर के गए तो प्रति जानवर के 100 रुपये हिसाब से हम लोगों को जमा कराते हैं। नहीं, जानवर लेते नहीं। अच्छा, जो आप यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। जी जी जी। फ्री कर रखी। इसके अलावा ये बताइए कि इस गांव में जो सुविधाएं सरकार द्वारा 5 साल में दी गई है, जैसे आपका शौचालय की सुविधा हो गई और गैस की सुविधा हो गई, और आपके इसके अलावा जो मकान वगैरह बनाने के लिए पैसा वगैरह दिया गया, ये सब सुविधाएं यहाँ तक पहुँची हैं कि नहीं पहुँची हैं? सर, शौचालय तो गिने चुने 2-4 बने हैं। शौचालय के नाम पर तो सर नहीं है ज़्यादा विकास हुआ। अच्छा, लेकिन आवास भी ग्रामीण है, क्योंकि ग्रामीण में सिर्फ 2 ही आवास हमारे गांव में आए हैं। लेकिन बाकी आवास ज़्यादा नहीं मिले हैं। अच्छा, किसानों की मुख्य समस्या क्या है सर? किसानों की मुख्य समस्या सर मतलब खाद वगैरह सस्ती कर जाए। अच्छा, महंगाई दर है, गेहूँ और मतलब दर निश्चित किया जाए, बढ़ाया जाए। भाई साहब, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। आप थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप नहीं अपनी समस्याओं को रखिए। देखिए क्या किस तरह से देख रहे हैं 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली रही, आपने देखी सरकार, और इसके पहले आपने अखिलेश यादव जी की भी सरकार देखी होगी 5 साल। दोनों में से कौन सी सरकार आपको बेहतर लगी? सरकार तो लगभग भाजपा की 19 भी ठीक रही, लेकिन महंगाई दरों में बहुत ज़्यादा आगे जा रही। अच्छा, यहाँ तो किसानों का माहौल है, यहाँ हर जगह किसान रहता है। अच्छा, किसान को चाहिए कम से कम बिजली, पानी और सुविधाएं। हाँ, नहर है, नहर कभी आती ही नहीं, कभी आती है तो फ़ायदा नहीं मिलता है। अच्छा, और बिजली की समस्या है, जैसे बिजली इतनी महंगी हो गई कि यहाँ किसान पानी लगाने के लिए जाता है तो 200 रुपये घंटा वसूला जाता है किसान से बिजली का बिल। और जिसका ट्यूबवेल है वो 200 रुपये घंटा चला रहा है, तो दूसरा जिसके पास नहीं है तो अपना वो मजबूरी में देना पड़ता है। अच्छा, ये आप मतलब छोटे किसान जो छोटे किसान इससे परेशान हैं। हाँ। खाद बीज वगैरह ये सब महंगाई इतनी है कि आदमी खरीद कर। कितने बीघे की खेती है आपके पास? हमारे पास लगभग 3 बीघा 3.5 बीघा खेती है। 3.5 बीघा खेती। तो 3.5 बीघा खेती में आप क्या बोते हैं? गेहूँ, धान, मटर, यही सब, सरसों वगैरह सब बोया जाता है। अच्छा, तो जिस हिसाब से आप लागत लगाते हैं उस हिसाब से आपको मुनाफा होता है? फायदा नहीं हो पाता है। फायदा नहीं हो पाता। इस किसानी में कोई फायदा नहीं हो पा रहा। अच्छा, किसान के लिए तो कोई फायदा हो ही नहीं पा रहा। जितनी लागत लगाओ उससे ज़्यादा उसमें चला जाता है। अच्छा, एक किसान की नज़र से लेता है बस, और कुछ नहीं। किसान की नज़र से अगर देखा जाए तो क्या विशेष सुविधाएं सरकार से मिलनी चाहिए? बात करें तो MSP पे यहाँ छोटा किसान को 10-20, 2-4-10 कुंटल हुआ तो वह कहाँ लेकर जाएगा? इतनी दूर मंडी बैठाए हैं, वहाँ कैसे पहुँच पाएगा किसान? खाली भाड़ा किराया ले जाकर वहाँ उसका ले देकर बराबर वही पड़ जाता है। लेकिन यहाँ जो किसान जैसे 10 कुंटल 5 कुंटल हुआ, उसको बेचने की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो कहाँ यहाँ किस पे MSP मिल पाएगी? यहाँ तो यहाँ आम व्यापारी खरीद रहे हैं सस्ते दामों पे। एक किसान के नज़रिए से क्या सुविधाएं सरकार को मुहैया करानी चाहिए किसानों को? किसानों की तरह तो पूछा जाए, यही खाद वगैरह, रसायन, बीज, यही सब सस्ता होना चाहिए, जैसे समय पर मिले, समय पर उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा और भी लोग हैं हमारे साथ, और लोगों से भी बात करेंगे। सर, क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? चुनावी माहौल चल रहा है, लोग जो नेता हैं वो किसानों को और अन्य वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के दावे कर रहे हैं कि हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। किस तरह से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर आपको भरोसा है या फिर किसी अन्य पार्टी पर? जैसे समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी भी किसानों की बात करते हैं, आपने सुना होगा, बहन जी भी किसानों की बात करती है, और इसके अलावा कांग्रेस भी आजकल किसानों की बात कर रही है। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही है,
भाजपा तो बात कर रही है लेकिन कुछ कर नहीं रही ना, इसलिए अब दूसरी पार्टी को देखना पड़ेगा। अच्छा हाँ, इसलिए अखिलेश यादव हैं या मायावती हैं। अच्छा, दूसरी पार्टी में किसको देख रहे हैं? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को देख रहे हैं। क्या क्या उनकी कौन सी ऐसी विचारधारा पसंद आ गई जो अखिलेश? बिजली बता रहे हैं कुछ सस्ती होगी, तो हम लोग किसान हैं अच्छा तो पानी सस्ता हो जाएगा हम लोगों का। अच्छा हाँ, तो खर्चा इतना ज़्यादा है हाँ। और कुछ करेंगे अपने हिसाब से। और इसके अलावा और कोई आवश्यकताएं या फिर और कोई जो है ज़रूरतें किसान की जो आप रखना चाहें? हाँ, तो वही खाद बीज पानी सब मिलता रहे सही सस्ती दरों पे, डीजल सस्ता हो जाए थोड़ा। डीजल बहुत महंगा है, जुताई बहुत महंगी पड़ती है हम लोगों को, अच्छा, तो इसलिए खेती में कुछ बच नहीं पा रहा है। ये सब सस्ता हो तो किसान को कुछ फायदा हो। किसान का कुछ फायदा हो। हाँ। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में किसे विजय मिलने वाली है और किसकी हार होगी? हमारे हिसाब से अखिलेश यादव की विजय मिलेगी। अच्छा, अखिलेश यादव की विजय मिलेगी। हमारे हिसाब से यही है। बस वो बिजली वाला ही एक अखिलेश जी का पसंद आया या कुछ और भी नहीं, पसंद और आ भी रहा है? पहले भी काम किया हुआ है इन्होंने, कुछ काम ही ज़्यादा नहीं किया है। अच्छा, केवल कहते हैं काम हो रहा है, कुछ होता नहीं है। तो ये तो कह रहे हैं कि हमने जो है गांव-गांव शौचालय बनवाए हैं, हमने गांव-गांव राशन हमारे बांटा यहाँ है। तो बना नहीं है फिलहाल, इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ बन नहीं पाए। 2-4 बने राशन वगैरह मिला है कि नहीं मिला? राशन हम लोग को सबको मिलता नहीं है, कुछ लोगों को मिलता है, जिसको मिलता है। क्यों, राशन कार्ड वगैरह नहीं है क्या आपका? नहीं है अभी तो। राशन कार्ड नहीं है? नहीं है। सर, राशन कार्ड नहीं है तो राशन कैसे मिलेगा? अब आप तो ये तो सोचने वाली बात है कि जब राशन कार्ड आपके पास नहीं है, आपने राशन कार्ड के लिए प्रयास नहीं किया क्या? हाँ, किया है, हो रहा है, प्रयास चल रहा है, हो जाएगा तो मिलेगा। इस तरीके की बता दो ऊपर ही है, खचाड़ा से चुरी है। अच्छा, इसके अलावा एक दो सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूँगा। ये बताइए, पिछले 5 सालों में आपके जो सांसद हैं यहाँ के, उनसे कभी मुलाकात हुई, कभी परिचय हुआ? हम कभी नहीं हुई, गांव देखने ही नहीं आया तक। जब से हो गए तब से हो गए, चुनाव में आते हैं बस। सांसद जी का नाम क्या है यहाँ के? कौशल किशोर। कौशल किशोर। कौशल किशोर जी से कभी मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात नहीं हुई, केवल इलेक्शन में आते हैं, जब वोट देना होगा तब आएंगे, एक दिन चले जाएंगे, काम खत्म। अच्छा, भ्रमण करने का कभी नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जानता है, अच्छा, केवल इलेक्शन लोग देखते हैं कि हाँ ये कौशल किशोर है। तो क्या लगता है चाचा, भरोसा किस पे है, अखिलेश पर या फिर योगी जी पर? नहीं सर, दोनों 50-50 रही। अच्छा, 50-50 वाला मामला है। 50-50 तो है। वर्तमान सरकार भविष्य वह जो मतलब है इतने समय भाजपा सरकार। हाँ जी सर। और अखिलेश जी? अखिलेश जी हैं, दांव तो लगाए मतलब टक्कर देने के लिए। अच्छा, हाँ, तो वो तो अपने जो को विजय कौन पाए ये तो वक्त बताएगा। हाँ। लेकिन आप किसके साथ हैं, विजय तो मिलेगी? नहीं, हम तो सर बीएसपी रहते हैं, सपा 2 सरकार, बाकी भाजपा को हमने कभी दिया नहीं है। अच्छा, बहन जी पे भरोसा है? बहन जी पर और सपा अखिलेश पर। अखिलेश पर जी। मतलब वो पिछला वाला गठबंधन तो फेल हो गया था, उसके विषय में कुछ कहेंगे? नहीं, गठबंधन तो देखो सर, 2 पार्टियां हैं। अब एक आगे खींच रहा बैल की जोड़ी, जैसा समझ लीजिए किसान आदमी, एक आगे खींच रहा, एक पीछे खींच रहा, तो कहाँ तक चलेगा? अच्छा, इस बार तो बहन जी का कुछ सपोर्ट है नहीं अखिलेश जी को, तब भी आप अखिलेश जी के साथ हैं? नहीं, यहाँ दोनों 50-50 रहेगी। अच्छा, बाकी भाजपा से कोई वो नहीं है? हाँ, यहाँ भाजपा कभी मोहल्ला के क्षेत्र भाजपा का हुआ ही नहीं विधायक। जब से शुरू हुआ इलेक्शन, इसमें कभी बीजेपी से आई नहीं कोई? हाँ, कोई भी नहीं आया अभी, भारतीय जनता आज तक विजय नहीं हुई, लड़ी हुई है लेकिन विजय नहीं हुई, यहाँ पे विजय नहीं हुई? विजय नहीं हुई कभी। अच्छा, क्या कारण रहा इसका, किस नजर से देखते कि क्या कारण रहा कि कभी बीजेपी यहाँ जीत नहीं पाई? पता नहीं, कुछ काम नहीं किया होगा या यादव बहुल क्षेत्र भी है। अच्छा, यादव बहुल क्षेत्र। हाँ। तो ये एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यादव वाला आपने थोड़ा सा मामला बताया, ये सपा सरकार के लिए कहा जाता है कि Y+M का मतलब है यादव प्लस मुस्लिम, ये इस समीकरण पे काम करती है। इस विषय में कुछ कहेंगे? आप तो किसान है, किसान के नज़रिए से क्या है? देखिए, पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन करते हैं और जो है बाहर के शहर के लोग अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन एक किसान क्या सोचता है? किसानों को भाई फायदा चाहिए, कोई सरकार जो अच्छा करेगी फायदा देगी आके। हाँ। वो भाजपा ने कुछ अच्छा किया नहीं, इसलिए अखिलेश यादव को देखना पड़ रहा है। अच्छा, आपकी अखिलेश जी को? हाँ, कुछ देखना पड़ेगा जी। नहीं तो दूसरे को देख, भाजपा को देखते अगर करता कुछ। चलिए, अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कुछ किसान थे जिन्होंने अपनी विचारधाराएं और अपनी समस्याएं हमारे साथ रखी। न्यूज़ इंडिया नेटवर्क से शोभित अवस्थी, कैमरामैन निखिल कुमार के साथ।